जय मसीह की। जैसे माई वॉइस का हियरिंग, यू कैन हियर माई वॉइस गुड। आज हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग के बीच में लोगों का बहुत ही प्यारा और परमेश्वर का बहुत बड़ा, परमेश्वर का दास, डायनामिक सर्वेंट ऑफ गॉड पास्टर कुणाल सोरेन भी हम लोग के बीच में है। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज, इट्स अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड एंड वी यूज्ड टू कॉल हिम ओरल रॉबर्ट्स और संताल पगना। प्रभु का शुक्र है, आज आप सबों को मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पर है। यीशु मसीह 12 चेलों के ऊपर कंसंट्रेट किया, इसलिए मैं 12 के ऊपर में कंसंट्रेट करता हूँ। पर तो अभी तो करीब करीब 18 लोग आ गए हैं। प्रभु का शुक्र है, कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और आज का जो सब्जेक्ट है, आज का वो सब्जेक्ट जो है वो मूसा के ऊपर में है। और आप लोग में से बहुत लोग मूसा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, मूसा के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं। और ओके, मूसा के बारे में आप जानते हैं कि हम लोगों ने जेनेसिस का किताब पूरा कर लिया। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक? 1 साल में। पता नहीं कैसे खत्म हो गया 1 साल, तो हमको विश्वास नहीं होता, ऐसा लगता है कि कल ही हम लोग समाप्त किया। तो उसमें ये स्टडी लेने का एक कारण है परमेश्वर को जानना। और परमेश्वर को जानने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, इट्स ओनली वन वे। परमेश्वर को जानना है तो पुराना नियम को, हम लोग को, ओल्ड टेस्टामेंट को हम लोग को अच्छा से पढ़ना है। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, रिवील्स हिमसेल्फ इन द ओल्ड टेस्टामेंट। और हम बाइबल में लिखा है कि हम लोग कभी परमेश्वर को बिना विश्वास का खुश नहीं कर सकते। तो परमेश्वर के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो पुराना नियम को हम लोग स्टडी करना है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ किस तरीके से वार्तालाप किया और परमेश्वर उसके साथ कैसे वार्तालाप किया। आज इस संसार में अगर किसी के बारे में आपको जानना होगा तो सबसे पहला उसका बायोग्राफी पढ़ना होगा। मैं कई बार फिल्म के एक्टर्स के बारे में मैं पढ़ा हूँ, उन्होंने अपने गवाही दिया है, अपना इंटरव्यू में बताया है कि जब वो किसी के बारे में, किसी का हिस्टोरिकल फिगर के बारे में, हिस्टोरिकल फिगर बन करके एक्टिंग करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या इंदिरा गांधी हो, जो भी हो, तो उनके बारे में जाके उनको पूरा स्टडी करना पड़ता है, तब वो उनकी तरह एक्टिंग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से बिना पुराना नियम पढ़े हम लोग परमेश्वर को अच्छा से जान नहीं सकते हैं। आज हम लोग का विश्वास में कमजोरी इसलिए हो जाता है क्योंकि गॉड के बारे में हम लोग का बहुत कम नॉलेज है। और इसलिए मैंने ये चैलेंज लिया कि हम लोग का यूथ ओरिएंटेशन में गॉड को अच्छा से हम लोग जाने ओल्ड टेस्टामेंट के थ्रू। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हुआ है उसमें हम लोग बहुत क्लोजली गॉड को देखें कि गॉड किस प्रकार से ऑपरेट करता है, गॉड किस प्रकार से विचार करता है, और मनुष्य भी गॉड के साथ किस प्रकार से संपर्क करता है। तो अब हम लोग आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में कि आप जानते हैं कि यूसुफ के चलते जब पूरा अकाल आया तो यूसुफ का जितने भी भाई लोग हैं, वे लोग जो इज़राइल कहलाए या यहूदी कहलाए या परमेश्वर के बुलाए हुए जन कहलाए, उन लोगों को जब अकाल पड़ा तो उन लोग सबको यूसुफ के पास आना पड़ा। उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। वो लोग सब मिस्र देश में आना पड़ा, इजिप्ट में आना पड़ा। तो इजिप्ट में यही कारण था, परमेश्वर का एक प्लान था उनको प्रिजर्व करने के लिए, अकाल के समय ये लोग न मर जाएं। इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को पहले ले गया और यूसुफ को वहाँ पर परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया, गवर्नर बनाया, और उसने अनाज को इकट्ठा किया और अपने पूरे खानदान को उसने बचाया। और वे लोग मिस्र देश में बहुत बड़ा संख्या में हो गया। और किसी ने कहा 3 मिलियन, 6 लाख तो पुरुष थे, तो औरत भी होगा। फिर उस ज़माने में तो एक परिवार में 11 बच्चे होते थे। तो मेरे कहने का मतलब, मैंने ज़्यादा नहीं किया, मैं थोड़ा सा इसको अनुमान किया, 24 लाख। किसी ने कहा 30 लाख। 30 लाख बोलना भी कम नहीं है। तो उतना ये लोग लगभग 400 साल के अंदर में, जब मिस्र देश में गुलाम थे, उतना में ये लोग सोचिए कितना बड़ा संख्या हो गया। जब मिस्र के राजा जो यूसुफ के बहुत मित्र था वो मर गया, उसमें दूसरा आया, दूसरा भी मर गया। तो वे लोग देखा कि ये इज़राइल लोग बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत लड़का पैदा हो रहा है और इनका संख्या जो है बहुत अधिक बनते जा रहा है। तो इसलिए इन लोग क्या किया कि बोला कि जो भी लड़का होगा इसको सब जान से मार दिया जाए। और उन लोग उस समय भी दाई बूढ़ी को जो
मिडवाइफ है उसको बोला कि जब इज़राइल के या हिब्रू का औरत लोग जब जन्म देगा, अगर लड़का होगा तो उसको मार देना। परंतु वे लोग उसको नहीं मारा, क्योंकि परमेश्वर का डर और भय था, और उसके कारण परमेश्वर ने भी उनको आशीष दिया, उनको अच्छा घर सब मिला, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। परंतु जब राजा ने पूछा कि कैसे जो इब्रानी का बच्चे लोग, लड़का लोग अभी भी पैदा हो रहे, मर नहीं रहे, तो बोला नहीं, इब्री औरत इतना मजबूत है, हम लोग जाने से पहले वो लोग बच्चों को जन्म दे देता है, इसलिए हम लोग मार नहीं पाते। तो बहुत सारे उस समय बहुत बड़ा होलोकॉस्ट हुआ था, जिस तरीके से एक समय पर यहूदियों का बच्चे लोगों को मार दिया गया इस आल में, उसी तरीके से उस ज़माने में इजराइल लोग के पैलोठा को, ये लड़का बच्चा को सब मार दिया गया था। पर तो एक बच्चा बहुत खूबसूरत था, और वो लेवी खानदान का था। लेवी खानदानी परमेश्वर का जो महापवित्र स्थान में, महापवित्र मंदिर में, तंबू में, वे लोग महापवित्र चीज़ों को काम करने के लिए परमेश्वर ने चुना था। ये लेवी गोत्र, याकूब के 12 बेटे थे, और 12 बेटा में से एक लेवी जो है वो प्रभु का सेवा के लिए चुना गया था, और उसका परिवार में से एक बहुत खूबसूरत बेटा, लिखा हुआ है द चाइल्ड वॉज वेरी ब्यूटीफुल टू लुक, बहुत खूबसूरत दिखने में था। और माँ बाप भी देखा कि इसके अंदर में बहुत सारा खूबियाँ हैं, वो एक अजीब लड़का है, ये कुछ खास तौर से एक लीडर बनेगा, और ये परमेश्वर का मकसद में जन्म लिया करके वो लोग पहचान लिया, इसलिए उसको उसने छिपा के रखा। कितना महीना छिपा के रखा? 3 महीना छिपा के रखा। पर आप जानते हैं बच्चे को कितना दिन छिपा के रख सकता है? बच्चे तो बच्चे हैं, रोएंगे, चिल्लाएंगे। तो लास्ट में उन्होंने सोचा कि एक काम करेंगे, उन्होंने एक टोकरी में उसमें मिट्टी लगाया, अलग प्रकार का मिट्टी है, क्योंकि वहाँ मिस्र देश में आप जानते हैं तेल बहुत होता है, तो उस मिट्टी में भी तेल है, तो इसलिए उस टोकरी में जब वो लोग मिट्टी लगाया, उसमें बच्चा डाल दिया, और उसको जहाँ पर राजा का बेटी जब नहाती है उसी जगह पर वो लोग उस नदी में छोड़ दिया, नाइल रिवर में। मैं गया हूँ उस नाइल रिवर में, मैं नाव में भी मैं सफ़र किया हूँ, मैं मेरा वाइफ दोनों, हम लोग नाइल रिवर में, नाइल के नदी में नाव में हम लोग सफ़र किए, बहुत अच्छा है। और पूरा इजिप्ट अगर आप देखेंगे तो नाइल का नदी के अगल बगल में ही बसे हुए हैं, पूरा मिस्र के लोग उस नदी के अगल बगल में बसे हुए। खैर, आप लोग को एक मौका मिलेगा तो जरूर जाना चाहिए, वहाँ जाके नाइल रिवर को देखना चाहिए। तो जब ये टोकरी वहाँ गया, वहाँ पर राजा मिस्र का राजा का बेटी वहाँ नहा रही थी, तो जो आवाज़ सुनी तो उसने टोकरी को लिया, देखा बहुत खूबसूरत बच्चा है। तो मूसा का बहन मिरियम भी दौड़ के देख रही थी कि क्या हो रहा है इस टोकरी में, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो वहाँ जब उसने देखा कि राजा का बेटी, उसको उठा ली और बोली कि इसको हम पालेंगे। तब दौड़ के गई, उसको बोली कि इसको दूध पिलाने के लिए हमको एक माँ को ला सकते हैं? बोला हाँ। तो उसने बोला कि एक औरत को मैं लाऊंगा, ये उसको दूध पिलाएगा। तो उसी का माँ, मूसा का ही माँ को वो ला करके वहाँ रख दी, और मूसा का माँ उसको दूध पिला के उसको बड़ा की। इसलिए बता रहा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, माँ का मूसा के पास आना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं मूसा राजा के खानदान में, राज खानदान में एक राजा का बेटा समझ हो करके वैसे पला गया, और सब लोगों को मालूम था कि ये रानी का बेटा है। सब लोग जानता था कि ये राजकुमार है, शहंशाह है, बड़े इज्जत के साथ उसको बड़े तालीमें दिया जाता था, उसका अच्छा पढ़ाई दिया गया, शिक्षा दिया गया, लड़ाई और युद्ध और हर चीज़ सिखाया गया, है ना। मूसा को हर प्रकार का ट्रेनिंग इस राज महल में या राज खानदान में उसको हर प्रकार का ट्रेनिंग उसको मिला। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूसा अपना लोग को समझ लिया, हिब्रू का, एक हिब्रू का जो मिस्र का लोग जो है अपने उसकी जाति भाई को मार रहा था, तो इसलिए वो उसको मार के जान से मार के गाड़ दिया। पर तो उसके भाई लोग इसको नहीं समझ पाया कि ये तो हमारा अपना ही आदमी है। तो आप ये सोचिए कि इसको कैसे मालूम हो गया कि ये हिब्रू मेरे लोग हैं। तो सोचा आपने, इसको कैसे मालूम हुआ कि मेरे जाति भाई हैं? हाँ, कैसे मालूम हो गया? तो मिस्र देश में पला, मिस्र के राजा के यहाँ पर राजा के महल में था, और राजा की तरफ पाल रहा है, राजा को राजकुमार की तरफ पला जा रहा है। और एक चीज़ मैं आज आप लोग आने से पहले मैं बात कर रहा था, विकास भाई से इनसे बात कर रहा था, जो मैं आप लोग के बीच में बोलना चाहता हूँ।
मूसा के समय पर बाइबल नहीं था, मूसा के समय पर चर्च नहीं था, मूसा के समय पास्टर नहीं था, मूसा के समय कोई बाइबल टीचर नहीं था। तो मूसा इतना मजबूत कैसे हुआ परमेश्वर पर? मूसा परमेश्वर को इतना गहराई से कैसे जानने लगा? आज हम लोग बाइबल पढ़ाते हैं, चर्च लोग आते हैं, उसके बाद में भी मजबूत नहीं होते हैं, उसके बाद में उपजा टोना करते हैं, कोई इधर जाता है, एक पैर इधर रखता है, एक पैर इधर रखता है। पर तो मूसा को बिना कोई बाइबल टीचिंग का, कोई बाइबल टीचर के बिना, बिना चर्च का कैसे इतना मजबूत हुआ? क्योंकि मूसा के बारे में अगर आप और आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे आयतों में लिखा हुआ है, ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन कहलाया गया। उसके बाद उसको परमेश्वर का सेवक कहा गया, उसके बाद परमेश्वर का मित्र कहा गया। तो ये सब उसने कैसे जाना गॉड के बारे में? गॉड के बारे में कैसे जाना? आज हम लोग यूथ ओरिएंटेशन में चैप्टर बाय चैप्टर देख रहे हैं गॉड को, तब हम लोग गॉड के बारे में थोड़ा रेवलेशन हम लोग को मिल रहा है। तो मूसा ने कैसे पाया? एकमात्र रास्ता से पाया। उसकी माँ उसको पूरा उत्पत्ति, जेनेसिस, सृष्टि से लेकर के पूरा जेनेसिस उसका माँ ने उसको बताया, और कोई माध्यम नहीं था। और आपको मालूम उस समय कोई लिखित भी नहीं था, कोई बाइबल लिखित नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को इसलिए ले गया वहाँ मिस्र देश में कि मिस्र देश ही पहला था जो कागज का अनुवाद किया, आविष्कार किया, लिखने का आविष्कार किया, इंक का आविष्कार किया, और यूनिवर्सिटी था, सबसे फर्स्ट, सबसे पहला यूनिवर्सिटी मिस्र में था। तो मूसा सबसे अच्छा तालीम पाया, सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पर लिखना पढ़ना वो सीखा। इसलिए आप देखिए उत्पत्ति का किताब केवल उसका माँ जैसा बताया वैसे उसने उतार दिया, लिख दिया, और उस परमेश्वर का प्रेरणा से। इसलिए जेनेसिस का किताब में आप देखेंगे एक मिस्टेक नहीं है। ऐसा तो बाइबल में कहीं मिस्टेक नहीं है, क्योंकि एक उत्पत्ति का किताब पहला बार एक लेखक लिख रहा है, अपने माँ से जो भी सुना उसको वर्ड टू वर्ड लिख रहा है, और ऐसे ऐसे इंट्रिकेट बात लिख रहा है जेनेसिस में। अगर आप पढ़िएगा, एक एक जो आदमी वहाँ उस समय नहीं था, देखा नहीं, उसने इतना सुंदर रूप से उसका वर्णन किया, सृष्टि के बारे में, आदम के बारे में, हवा के बारे में, मुंह के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वर्णन किया। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं सोचता हूँ कि एक अचीवमेंट था मूसा का, कि वहाँ जा कर के उसको परमेश्वर ने उसको पूरा तरह से ट्रेनिंग दिया। एक दुश्मन के घर में उसको पूरा ट्रेनिंग मिला, और एक दुश्मन के घर में उसने परमेश्वर को जिंदा रखा। अब सोचिए उसको कितना उसका क्या बोलेंगे आपको, इतना उसको कंफर्ट था। एक राजा के घर में आप सोचिएगा कि कितना कोई मखमल में सोता होगा, सोना का प्लेट में खाता होगा, सबसे अच्छा खाना खाता होगा, इज्जत और मान और मर्यादा सारे चीज था। पर तो मूसा एक समय जान लिया कि ये मेरे लोग नहीं है, ये मेरे लोग नहीं है, और उसको त्याग करके निकलने लगा। उसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग परमेश्वर को पालेंगे ना, बाकी सब चीज व्यर्थ लगेगा। अभी तो इंजीनियर था, जब प्रभु का सेवा में आया वो सब चीज बेकार लगा, कोई काम करने लगा, कोई चीज नहीं लगी जिसके पीछे में लोग दौड़ते हैं। आज हजारों लोग दौड़ते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर का नौकरी पाना चाहते हैं, पर जब आप परमेश्वर को देख लीजिएगा, परमेश्वर को जान लीजिएगा, ये सब चीज आपका वेस्ट, ये सब बेकार चला जाएगा। पास्टर कुणाल के बारे में आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, इनका जब पिताजी जब मरा तो इनको सरकारी नौकरी इनको मिलना था, बड़ा बेटा इनको मिलना था, पर तो ये प्रभु का सेवकाई में आए। इन्होंने कहा कि मैं सरकारी नौकरी को मैं नहीं लूँगा, आज छोड़ करके प्रभु का सेवा। आज कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, सबको गवर्नमेंट का नौकरी चाहिए। पर क्या चीज था कि पास्टर कुणाल गवर्नमेंट का नौकरी को ठुकरा दिया और परमेश्वर का सेवा को चुना? सोचा आपने कभी? लोग बोलेगा पागल है, गवर्नमेंट की नौकरी में जाएगा, 50-60 हज़ार रुपया मिलेगा तुमको, और आगे बढ़ करके 1 लाख रुपया मिलेगा, फिर आपको पेंशन मिलेगा, कितना लाख आपको मिलेगा, कितना बढ़िया से शान से तुम रह सकते हो। पर क्या चीज था? वही चीज मूसा के जीवन के अंदर आ गया। इतना मखमल में इतना सुंदर रह करके भी उसने बेचारे उसको ठुकरा दिया। देखिए उसके बारे में लिखा हुआ
व्यवस्था वर्ण का किताब को निकालिएगा, व्यवस्था वर्ण का किताब को निकालेगा ड्यूटरॉनमी, और उसका 34 अध्याय को जरा देखिए आप लोग, सॉरी 34 अध्याय, व्यवस्था वर्ण का किताब 34 अध्याय, और 7 से 12 तक हम लोग इसको देखेंगे। पहले 7 को देखें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मूसा के बारे में क्या कहता है। मूसा अपनी मृत्यु के समय, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंख धुंधली पड़ी और ना उसका परुष घटा था। 120 साल, इसका 40 का 3 पीरियड हुआ था मूसा का। पहला 40 साल कहाँ था? राजा के महल में, राजा का महल में पहला 40 साल, वो 40 साल पहले। उसके बाद 40 साल जब वो मिडियन में गया और वहाँ अपने ससुराल में जाके वहाँ शादी किया और 2 बेटा हुआ, 40 साल वहाँ रहा मिडियन में, और फिर 40 साल इजराइल लोग को उसने अगुवाई किया। तो 40 120 साल मूसा। शायद मैं सोचता हूँ, अगर मैं गलती न करूँ, मूसा की तरह कोई लीडर नहीं था और आज भी कोई लीडर नहीं है। मूसा का लीडरशिप में जाकर के आप पढ़िएगा, बहुत सारा चीज़ हम लोग को मिलता है पढ़ने के लिए। और अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं और परमेश्वर के लिए एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो ये मूसा का लाइफ स्टोरी को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमको एक दिन ज्ञान श्याम जी पूछे थे, एक लीडर के कौन होता है, लीडर क्या होता है। लीडर के बारे में पढ़ना होगा तो इससे बेटर लीडर कोई नहीं। शायद किसी ने कहा यीशु मसीह के बाद में यही आता है लीडरशिप में। किसी ने कहा एक पैरेलल है, यीशु मसीह की तरह ये पैरेलल है मूसा का जीवन। एक बहुत और देखिए उसके बारे में क्या लिखा है, उसका आंख भी कमजोर नहीं हुआ। 120 साल में मरा, उसका आंख कमजोर नहीं हुआ और उसका ताकत भी कम नहीं हुआ। स्मिथ विगिल्सवर्थ के बारे में कई बार मैं बताया हूं, उसने 21 मुर्दा को जलाया था। स्मिथ विगिल्सवर्थ 21 मुर्दा को जलाया था, और वो जब मरा ना, किसी ने कहा उसका बॉडी जो है ना एक स्पेशल स्पेसिमेन था। उसका आंख, उसका दांत भी एक भी नहीं टूटा, उसका आंख एकदम फर्स्ट क्लास, उसका कान सुनने का ताकत, बॉडी सारा चीज। लोग बोला उसका मरने का जो बॉडी था एक नमूना था, बोला वंडरफुल जीसस। देखिए और क्या लिखता है, देखिएगा 10वां। मूसा को भी जो है ना उसको ऐसा जगह पर गाड़ दिया गया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कोई नहीं जानता उसका कब्र कहाँ है। आपको मालूम है क्यों कोई नहीं जानता है उसका कब्र? कोई बता सकता है? मूसा का कब्र परमेश्वर ने छिपा दिया, नहीं बता, किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गाड़ा गया, क्योंकि मूसा एक इतना बड़ा लीडर था। अगर उसका कब्र मालूम होता तो लोग जाके उसके कब्र में जाके पूजा करना शुरू करते, इसलिए उसका कब्र को परमेश्वर नहीं दिखाया। कई बार बहुत सारे लीडर लोगों के सामने में उन लोगों के लिए एक अगुवा बन जाए, एक बहुत बड़ा लीडर, एक पूजा करने टाइप का एक लीडर बन जाता है। तो मूसा को परमेश्वर ने उस कारण वहां पर नहीं रखा है। इसके बारे में देखिए 10वां पद में क्या लिखता है मूसा के बारे में। मूसा के बारे में लिखता है, और मूसा के तुल्य हाँ, इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा। देख लीजिए, और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बात की। हालेलुया। क्या लिखा है? और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बात की। आमने सामने बात की। तो सोचिए परमेश्वर मूसा का क्या लेवल में था। हाँ, क्या लेवल में था। आप देखिए परमेश्वर ये कहता है, आगे देखिए क्या कहता है। परमेश्वर ने उसको चिन्ह और चमत्कार करने के लिए मिस्र में उसको भेजा।
हाँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत सारा चिन्ह और बहुत सारा सब देखेंगे हम लोग आने वाले दिन में, आने वाले समय पर हम लोग इसको देखेंगे। परंतु मूसा जो है 24 लाख इजराइल लोग को उसने अगुवाई किया। परंतु उसमें एक बहुत बड़ा चीज, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 24 लाख इजराइल लोग को उसने अगुवाई किया और परमेश्वर को बताया, परमेश्वर मैंने किसी का एक गधा तक नहीं लिया। गधा उसका कम कीमत का चीज था, इसलिए बता रहा है, मैंने किसी का गधा तक नहीं लिया। 24 लाख का अगर हम लोग अगवा होता तो उसका एक लाभ है, तो मुर्गी लाओ, बगरा लाओ, हर रोज बोल देंगे अरे तुम्हारा क्या है तुम्हारे पास में, लाओ ये लाओ खाने के लिए। करता है ना लोग, आज भी करता है लोग। पर तो मूसा कहता है मैंने किसी से एक छोटा सा गधा तक मैंने नहीं लिया, नहीं छुआ। और मूसा के बारे में देखिए परमेश्वर क्या कहता है। हाँ, गिनती का 12वां अध्याय को देखिएगा, 12 अध्याय और उसका 7 पद, परमेश्वर खुद गवाही देता है 7वां पद में। निर्गमन सॉरी गिनती का किताब 12 अध्याय 7 पद में परमेश्वर ने मेरे ख्याल से 5 या 6 लोगों के बारे में अपना मुंह से गवाही दिया था। मैं निकी भाई से बात कर रहा था कल, निकी भाई भी बड़ा स्मार्ट है बाइबल में, उसने मेरे साथ में मिलाया बहुत सुंदर रूप से। देखिए परमेश्वर मूसा के बारे में क्या गवाही देता है। लोग गवाही देगा अलग बात है, मैं रिंकी बहन के बारे में या विकास के बारे में मैं गवाही दे सकता हूँ, पर परमेश्वर ने क्या गवाही दिया देखिए। परंतु मेरे दास मूसा, देखिए ध्यान से, परंतु मेरे दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। मेरे सब घराने में विश्वास, क्या हम लोग सब घराने में विश्वास योग्य है? सब घराने में मतलब पैसे के मामले में है ना, एक गधा लिखा हुआ, एक गधा तक नहीं लिया, इसका मतलब हर चीज मांगने में, सेवा करने में, एक करने में, कहीं किसी से कोई चीज अनुचित रीति से नहीं लिया। माई सर्वेंट मोसेस इज नॉट सो फेथफुल इन ऑल माय। और किसके बारे में बाइबल परमेश्वर ने स्वयं गवाही दिया? दाऊद के बारे में, ये मेरा मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, मेरे दिल का व्यक्ति है परमेश्वर ने कहा। निकी ने कहा अयूब के बारे में परमेश्वर का, ये खारा है, और क्या है, इज अपराइट। हाँ, उस अयूब के बारे में, पौलुस के बारे में कहता है जो प्रार्थना कर रहा है। क्या परमेश्वर हम लोग के बारे में गवाही देना चाहिए। यहाँ पे देखिए मूसा के बारे में देखिए एक चीज हम लोग देख लेते हैं। गिनती का किताब 16 अध्याय और 15 पद, इसको अंडरलाइन करें क्योंकि ये सब जानना बहुत जरूरी है। हम लोग का गवाही इस प्रकार से होना चाहिए। इसमें देखिए मूसा कहता है, तब मूसा का कोप बहुत भड़का उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर, मैंने तो उनसे एक गधा भी नहीं लिया है और न उनसे मैं किसी की हानि की है। कितना फर्स्ट क्लास बोलता है, मैं किसी का हानि नहीं किया, किसी से गधा तक नहीं लिया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग का भी प्रभु का सेवा, हम लोग का भी जीवन ऐसा होना चाहिए। कोई हम लोग को नहीं बोलना चाहिए ना अनुचित रीति से हमारा ये ले लिया, मेरा वो ले लिया, है ना। मैंने उसको दिया, मैं गया था एक जगह पर, एक आदमी जो है हमको बोलना नहीं चाहिए, मैं नहीं बताऊँ। तो कोई भी चीज़ अनुचित रीति से हम लोग को नहीं लेना है यहाँ पर। हालेलुया। तो ये था आपका मूसा का जीवन। तो मूसा का जो आप देखेंगे ये 40 साल, जो पहला 40 साल था उसका जीवन में, वो एक तैयारी का समय था, प्रिपरेशन का, है ना। उसका एक प्रिपरेशन का समय था। परमेश्वर उसको हर प्रकार से सिखाया, उसको ट्रेनिंग दिया, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग दिया, लिखने पढ़ने का ट्रेनिंग दिया। इसीलिए जहाँ तक हो सकेगा हम लोग को अच्छा पढ़ना चाहिए। ये सब परमेश्वर का सेवा में काम आएगा, है ना। हम बहुत खुश हैं कुणाल जी, पास्टर कुणाल जो है, जब छोटा सा था, इतना छोटा सा लड़का था, तो हम उनके घर में जाया करते थे। उस समय पास्टर सुबह थे, वो आपके कौन लगते थे? चाचा, दादाजी, इनका दादाजी। तो उनके यहाँ मैं जाता था तो उनके सामने हम लोग पूछते थे क्या बनना चाहते हो? तो छोटा सा पास्टर कुणाल छोटा सा था उसमें, एकदम पास्टर बनना चाहते थे। उछलता कूदता था, दौड़ता था, होता पास्टर बनना। तो हमने भी सोचा, वो पास्टर सुबह दूसरा आदमी के ऊपर सोच रहा था कि वो बनेगा, पर तो वो कहीं का नहीं बना, मर भी गया।
उसके बाद उसको स्कूल में डाला गया, पास्टर कुणाल को स्कूल में डाला गया, भाग जाता था, स्कूल में पढ़ता नहीं था। तो उसका आके बहुत चिंतित था, लोग देखे ना ये पढ़ता नहीं है, भाग जा रहा है स्कूल से। पर तो खुदा का शुक्र है, उसके बाद परमेश्वर ने उसको तैयार किया, बीए कर लिया ना, परमेश्वर के अनुग्रह से बीए कर लिया ना। परमेश्वर के लोग को क्या है ना, क्योंकि जैसा मूसा सारा प्रकार का तालीम पाया और पूरा तरीके से तैयार हुआ है ना, और उसका माँ बाप भी उसको इतना विश्वास था, उन्होंने जान बचा करके, उसको जान बचा करके, उन लोग को मालूम था कि ये बच्चा जो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसीलिए उसको बचा करके, विश्वास के साथ बचा करके मूसा को उन्होंने प्रभु का सेवा के लिए तैयार किया। वो सब एक प्रिपरेशन का पीरियड था, एक वो लोग अपना भी विचार सब कुछ सैक्रिफाइस किया, एक प्रिपरेशन का टाइम था। उसके बाद मूसा के बारे में एक चीज़ और हम लोग जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, और वो है प्रेरितों का काम में। देखिए लास्ट हम लोग इसको देखें, फिर आगे फिर हम लोग देखेंगे। प्रेरितों का काम को निकालिएगा, प्रेरितों का काम, क्योंकि मूसा के बारे में बहुत सारा चीज़ बाइबल के अंदर में लिखा, अगर आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा। प्रेरितों का काम 7 अध्याय 21वां पद को चलिए हम लोग देखेंगे। 21 एक्ट चैप्टर 21। हाँ देखिए यहाँ क्या लिखता है, परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन कौन? फिरौन राजा का बेटी, फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। देखिए मूसा को कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मिस्र का रानी का बेटा बनने के लिए। आगे देखिए, और मूसा की मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो बातों और कामों में सामर्थ्य था। देखिए मूसा एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, परमेश्वर ने उसको किस प्रकार से तैयार किया। नंबर 1, मिस्र के देश का सारी विद्या को पाया। उस समय मिस्र देश बहुत बड़ा शहर था, माना हुआ शहर था, जहाँ माना हुआ यूनिवर्सिटी था, माना हुआ जगह जहाँ पर कागज का आविष्कार हुआ, लिखने का आविष्कार हुआ। मिस्र देश उस जमाने में एक एग्जाम्पल था। आज का देखेगा तो हो सकता है अमेरिका लोग बोले या लंदन बोले या न्यूयॉर्क बोले, उस जमाने में मिस्र था सबसे टॉप। और वहाँ पर उसने मिस्र देश का सारी विद्या सीखा, और केवल उतना ही नहीं, उसके बातों और कामों में सामर्थ्य था। इंग्लिश में लिखा हुआ है, he learned in all the wisdom, सारे मिस्र का ज्ञान को, संसारिक ज्ञान को सब प्राप्त किया, and was mighty in words and deeds, और अपने काम में और अपने शब्दों में बहुत मजबूत था। इंग्लिश में पता चल लिखा, माइटी का मतलब बड़ा, मशहूर, बहुत ही मशहूर शब्दों में और कामों में भी। तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन था, जो बोलने वाला और जो काम करने वाला सबसे ज़्यादा वकील लोग होता है, और वकील लोग पॉलिटिशियन होता है। मैं देखता हूँ टीवी में भी जो इंटरव्यू होता है, बहुत सारे पार्टी के लोग, वकील, उनका जो पार्टी में जो वकील रहता है उसी को वो लोग स्पोक्समैन बनाता है, क्योंकि जवाब दे सकता है बड़ा अच्छा से। तो ये कम नहीं था, शब्दों में और कामों में शूरवीर था मूसा। और आगे देखिए क्या लिखा है, जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। अब देखिए कौन उसको बताया, इसका माँ सब बताई, बेटा तुम इधर का नहीं हो, मिस्र का, तुम परमेश्वर का हो, तुम इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर का तुम चेला हो। उसका माँ उसको सिखाई, हम लोग इधर का नहीं है, हम लोग इजराइल लोग का है, तुम मिस्र का नहीं है, सब कुछ उसका माँ उसको सिखाई 12 साल। इसीलिए समय पर आया। ऐसाया देखिए, ऐसाया का पहला अध्याय 3 पद में देखिए क्या लिखा हुआ। देखिए ऐसाया पहला अध्याय 3 पद पढ़िए। देखिए ऐसाया का किताब पहला अध्याय 3 पद पढ़िए। 1 या 3 है, देखिए जरा।
चैप्टर 1 ऐसा है, चैप्टर 1 वर्स 1 और 3 1 यू रीड व्हाट इज अबाउट में क्या है? आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में 3 पद देखिए। बैल तो अपने मालिक को बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। इज़राइल मुझे नहीं जानता है। ये बाद में कहता है, बहुत बाद में। पर तो मूसा कैसे जान लिया? उसका माँ उसको सिर्फ 12 साल दूध पिलाई, 12 साल के अंदर में उसको इतना फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग दी। इसलिए मदर्स डे में आप लोग सब जरूर ये प्रचार करिएगा कि अपने बच्चे को जब आप सिखाएगा वो कभी उसमें से नहीं हटेगा। ये पुराना नियम जेनेसिस का किताब मेरे नानी ने हमको बताया, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, मेरे नानी ने मुझे सोते समय जो कहानी बताया, आज तक मेरे माइंड के अंदर में रजिस्टर हो गया है। नहीं भूल सकता हूँ, एकदम नहीं भूल सकता हूँ। इतना सुंदर मुझे बताई। उसी प्रकार से मूसा का माँ उसको इतना सुंदर बात बता दिया कि उसको मालूम हो गया मैं मिस्र का नहीं हूँ, मैं जीवता परमेश्वर का हूँ। मेरा जात अलग है, मेरे लोग अलग है, मैं इजरायली हूँ, ये जान लिया। तो बाइबल में बहुत साल के बाद में ऐसा लिखता है कि बैल और गधा, बैल अपना मालिक को जानता है, गधा अपना चरनी को जानता है, पर तो इजराइल मुझे नहीं जानता। आज भी देखने वो तो विश्वासी लोग अपने विश्वासी को नहीं समझ पाता है, अपने मंडली को नहीं समझ पाता है, अपना घर को नहीं समझ पाता है, क्योंकि सही तरीके से शिक्षा नहीं पाया है। शिक्षा पाएगा तो आप जान लेंगे कि आपका विश्वासी के साथ संगति करेगा, विश्वासी के साथ मंडली में रहेगा, कहीं दूसरा जगह नहीं जाएगा। और उसने 40 साल में उसने जान लिया कि मेरे भाई इजराइल के पास वापस जाऊंगा। और देखिए 24वां पद में क्या लिखा हो, और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होने देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। पर तो उसका भाई लोग उसको नहीं समझ पाया, भाई लोग उसको नहीं समझ पाया। और उसके बाद जब ये बात मालूम हो गया, जब ये बात उसको मालूम हो गया, वो छोड़ करके चला गया। बोला ये मेरा घर नहीं है और मैं इधर में नहीं रह सकता हूँ, मैं इधर मेरा काम, मेरा समय मेरे यहाँ समाप्त हो गया। सब कुछ त्याग करके चला गया, मिदियन में चला गया। वहाँ उसको एक जत्रो बोल के मिलता। जत्रो कौन है? वो जैसी का दाऊद के ही खानदान का ही था। उसका 2 बेटी को उसने शादी, वहाँ पर 2 बेटा हुआ, एक बेटी को शादी किया, उसका बेटी को शादी किया, और 40 साल वहाँ पर बेबान में वहाँ पर वो था। अब देखिए एक बात यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, 2 मिनट मेरा बाकी है। यहाँ पर देखिए वहाँ क्यों गया? 40 साल जो इतना शिक्षा को पाया, इतना सुंदर शिक्षा को पाया, अब ये सबको खाली करने के लिए, संसारिक वाला सबको खाली करने के लिए अभी वहाँ जाता है अपना ससुर का भेड़ बकरी को चराने के लिए, और 40 साल भेड़ बकरी को चराता है। पौलुस भी देखिएगा बहुत शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति था, बहुत लर्नड आदमी था। वो भी जाके 3 साल बेबान में था। जो उसने जो कुछ भी सीखा था उसको सब अनवाइंड करके परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने के लिए वो जाके बेईमान में रहा। कई बार लोगों को ऐसा करना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ लिया उसको खाली करना पड़ता है। स्मिथ विगिल्सवर्थ के बारे में मैंने सुना, जो 21 मुर्दा को जलाया। आपको मालूम है उसने कोई किताब अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, ABCD का भी नहीं। उसका वाइफ उसको बाइबल से सिखाया पढ़ना लिखना, बाइबल से पढ़ना लिखा सीखा। अपने जन्म से लेकर के उसका मरने तक एक ही किताब जानता है, एक ही किताब को पढ़ा, बाइबल। इसलिए 21 मुर्दा को जला दिया। हम लोग तो ये 12 साल 15 साल पूरा क्या क्या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मुगल हिस्ट्री, उसका हिस्ट्री, इसका हिस्ट्री, सब इतना घुसा लिया। इसको अभी निकालने में हम लोग को काफ़ी टाइम लगे, और मूसा को 40 साल लगा उसको निकालने के लिए। और वहाँ जाके क्या करता है? इतना बड़ा शूरवीर भेड़ों बकरियों को चरा रहा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि 24 लाख भेड़ों को उसको चराना है। भेड़ और आदमी फर्क नहीं है, आपको मालूम है। इसलिए परमेश्वर हमेशा चेले लोगों को भेड़ कहता है, शीप कहता है, चरवाह, उस अपने आप को चरवाह कहता है। तो ये भेड़ बकरी ये लोग है, और उसको अगर ये भेड़ बकरी को चरा सकेगा तो आदमी को आसानी से चला लेगा, क्योंकि आदमी भी भेड़ बकरियों के समान है, उन लोग को चराना पड़ता है। और ये 24 लाख को लेके जाने में मूसा को इतना मुसीबतें से आई, सड़क पर
एक बार तो उसने कहा प्रभु खत्म कर दो हमको सब, छोड़ दो इधर, मेरे से नहीं होगा। बहुत कठिनाई से किया, पर ये सब उसको ट्रेनिंग मिला। 40 साल अपना ससुर का भेड़ों को चरा कर। हम लोग को भी परमेश्वर कभी कभी बहुत सारा ट्रेनिंग देता है। हम लोग का पिछले दिनों में आप देखिए क्यों ऐसा हुआ है। हम भी इंजीनियर था, इंजीनियर का नौकरी किया, तो इसमें हम लोग का ट्रेनिंग होता है कि आने वाले दिन में बहुत सारा काम आपको ऐसे करना है। परमेश्वर हमको एक पास्टर के पास रखा, पास्टर BR लैंस के पास, और वहाँ पर मैंने चर्च के बारे में सीखा, चर्च कैसे होता है, चर्च कैसे चलाना है। हालांकि उसके पास 20 या 25, उतना ही 20 विश्वासी होगा, उससे भी कम, पर तो किस तरीके से चर्च चलाता था, कैसे आराधना करता है, कैसे गीत गाता है और कैसे प्रचार करता है, सारा चीज़ मैंने वहाँ जाके सीखा। और वहाँ पर मैं पुलपिट पोंछता था, झाड़ू मारता था, झाड़ू मारता था, पुलपिट पोंछता था और उसका जूता पोंछता था। हम इंजीनियर था, नौकरी छोड़ करके आया, परंतु प्रभु का सेवा हम सीखना चाहते हैं कैसे करना है, तो वो उसके पास रह करके हम सीखा। बहुत डिसिप्लिन का आदमी था, मिलिट्री छोड़ करके प्रभु का सेवा में आया था। तो उसी तरीके से कई बार परमेश्वर हम लोग को एक स्पेशल ट्रेनिंग में ले जाता है, स्पेशल पास्टर के अंडर में रखता है, स्पेशल कोई विश्वासी के अंडर में रखता है। हमेशा याद रखिएगा, हम लोगों को हम लोग का मेंटर एक होना चाहिए, एक आत्मिक पिता होना चाहिए, एक आत्मिक लीडर होना चाहिए, जिसके साथ हम लोग काम करना चाहिए, जिससे हम लोग सीखना चाहिए। कई बार थोड़ा सा सीख लिया लोग भाग जाता, हम सब जानते हैं, नहीं, बहुत कुछ सीखने का ज़रूरत है ना। जैसा हिंदू धर्म में तो आप जानते हैं, चेला लोग शिक्षा पाता है गुरु से ना, गुरु से, और गुरु के यहाँ पूरा त्याग करके काम करता है। जब गुरु मर जाता है तो उसको मिलता है, गुरु का जगह मिलता है। उसी तरीके से हम लोग को इस पृथ्वी में भी बहुत सारा चीज़ सीखने का ज़रूरत है। परमेश्वर हम लोग को सिखाएगा। या राजा खानदान में रहने के बाद वहाँ जा कर के वो भेड़ बकरी को चरा रहा है, वो भी सोच सकता था इतना भेड़ बकरी चराने के लिए हम तो 1000 आदमी मिल सकता है, और यहाँ पर आकर के हम भेड़ बकरी चरा रहे हैं, चरवाहा बन गए राजा बनने की जगह पर। तो परमेश्वर को वहाँ ट्रेनिंग देना पड़ा, और उसके बाद 40 साल वो भेड़ बकरियों को, आदमी को चराया, आदमी को अगुवाई किया, है ना। तो यही सब बातें हैं ज़िंदगी के अंदर में। तो कई बार हम लोग को, है ना, परमेश्वर पर भरोसा करना, जैसा मूसा जो है ना, परमेश्वर पर भरोसा। कई बार हम लोग सोचते हैं लोग हम लोग के लिए क्या करेंगे, परमेश्वर, हम देखिए गॉड इसको प्लान कर रहा था मूसा को जन्म से ही पहले कि मिस्र में से इजराइल लोग को ले जाना है, इसलिए परमेश्वर जन्म से पहले उसको चुन लिया। आपको भी परमेश्वर सब चुना है, खास काम के लिए चुना है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने बिना मकसद का इस पृथ्वी में भेजा है। एक प्लान है गॉड का, एक प्रोग्राम। और मूसा से अगर कोई पूछेगा कौन जाने तुम कहाँ आया, मालूम नहीं। परमेश्वर के बारे में भी उतना नहीं जानता, उसका माँ जो भी बताई उतना ही बताई, पर तुम मजबूत रीति से मालूम कर लिया। और आज सोचिएगा, अगर हम लोग का उत्पत्ति का किताब नहीं होता तो आज हम लोग का विश्वास कैसे होता। केवल उत्पत्ति नहीं, 5 किताब मूसा ने लिखा, मालूम है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिटरोनॉमी, ये 5 किताब। मुसलमान भी ये 5 किताब मानता है, तोरा ही बोलता है। लोग मुसलमान जो है, बाद में बताएंगे क्यों ऐसा मानता है, वो लोग भी मानता है पर दूसरा तरीके से मानता है। तो ये 5 किताब मूसा के द्वारा लिखा गया। तो मूसा को परमेश्वर ने ट्रेनिंग दिया, अगर वो अनपढ़ रहता, शिक्षित नहीं रहता, तो ये 5 किताब कभी लिख नहीं सकता। तो समटाइम्स गॉड टीचेस अस, ट्रेन्स अस, बिकॉज ही हैज गॉट अ ग्रेट प्लान फॉर अस। आइए हम लोग प्रार्थना करें, पास्टर कुणाल जी प्रार्थना करें।